अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वाक़ियात से लेकर काबे की तामीर तक बताएंगे। दोस्तों, कैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने एक ज़ाहिदे बेटे को अल्लाह की हुक्म से कुर्बानी करने जा रहे थे और अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से काबे की तामीर बनाने को जिक्र किए चले जानते हैं। कुरान पाक के रुश्द व हिदायत का पैगाम चूँकि इब्राहीमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की-मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम। तारीख और तौरात दोनों हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम तारिख बताते हैं और कुरान पाक के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरिबी मुश्तशरकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई ठंडी ठंडी बातें हैं। इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत मजबूर करती है। साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। हज़रत इब्राहीम के हालात के साथ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़ियात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत। हज़रत इब्राहीम की शान की इस अज़मत के पेशंज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है, कुरान मजीद में उनके वाक़ियात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमाया किया गया है। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा उर के बाशिंदे थे और अहले फ़दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है, तो क्या ये खुदा हो सकते हैं या खुदा जैसे या खुदा के बराबर हो सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदाए बरतर की कुदरते मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा और अल्लाह के एक होने के अकीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और ज़ाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो। क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक न बने
तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलीलुल कद्र पैगंबर की दावते हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमरुद व सरकशी का मुजाहरा किया। बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है, और आज़र की बुतपरस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फ़र्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया, ऐ बाप, खुदा परस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता राहे हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल हो। मगर अफसोस की आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आज़र ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया, और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और ज़लील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूंगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हज़रत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया, और अब सिर्फ आज़र ही मुखातब न रहा बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है
اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی تاکاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما، اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانے کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی جاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بیثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہاں تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا، اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے یہ خوب روشن ہے، اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہیں۔ پس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخنے روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ہے یہ ہے میرا رب کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نجام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ قوم کے نصیحت کے لیے بتوں سے بغاوت۔ گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں۔ مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کی قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا اور اعتقاد بھی، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ ابراہیم کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم نے طنز بھرے لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم تاللہ لتعقیدن اصنامکم الانبیاء 21 سے 57 کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داب سے انہوں نے پوچھا ہے کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشکاؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے، تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے جواب دیا
इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने यह किया है। बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हों तो इनसे मालूम कर लो। अल-अंबिया 21:68। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं हैं, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इस तरह हजरत इब्राहीम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं और उनको तमाम लोगों के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते। नफा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्जों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी और बताया कि जब ये देवता न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं? अफसोस, तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीजों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं? तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अल-अंबिया 21:67। बस वे सब हल्ला करके इब्राहीम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहीम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। अस-साफ़ात 37:95-96। हज़रत इब्राहीम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी ख्वासत व नीचपन ने इस ओर न आने दिया और इसके खिलाफ उन सबने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सजा दो और देहकती आग में जला डालो ताकि उसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे बादशाह को इस्लाम की दावत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर तैयार की हुई दहकती आग का ठंडा हो गया। बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गई। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद होता था और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शऊर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में खत्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ,
اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہیں اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے، جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بھرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑھے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بناتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نہ آشنا کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے منم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی۔ اور پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا اور یا لاگوں اور پبلک کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکیں کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے۔ اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی زد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے کل و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ چڑھ جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کے اس راجیہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کے باریک فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط رخ پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اور حق کی تبلیغ کے سلسلے میں بھری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک اللہ کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے دن و رات کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرایا کیوں اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو کہ دنیا اس سے کتنے فائدے حاصل کرتی ہے۔
साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वह इस निज़ाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है और उसको बेशक यह कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वह करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसलिए अब नमरुद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थीं। या वह यह कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी यह सारा निज़ाम बनाया है, मगर उसने यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि यह सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वह तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल यह थी कि वह कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देवता है, उसके अख्तियार में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए न कहा कि अगर वह ऐसा कहता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं। रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता, और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर वक्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए। तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता, मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गर्ज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाजह किया और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह, आज़र और आम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़िए में तो ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त, फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गैज़ व गज़ब में आ गए और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहीम को देहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। आग का ठंडा हो जाना। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत व सतवत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार, एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज, दुश्मनी के नारे और नफरत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सजा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका ये। वह इसी तरह बेखौफ वक्तर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्द व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे खत्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के जाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा जबरदस्त सहारा मौजूद था
जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मद्दों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल क़द्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार न रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सजा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग दहकाई, यहाँ तक कि उसके शोलों से आसपास की चीजें तक झुलसने लगीं। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहीम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ शर्त पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में बरदम व सलामा बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा और उनके बिरादरजादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देने का फैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को ज़लील व रुस्वा करके हज़रत इब्राहीम के हक में आग को बरदम व सलामा बना दिया। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुँचाएं, और यह सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। अस्साफ़ात 37-99। यानी अब मुझे किसी ऐसी आबादी में हिजरत करके चला जाना चाहिए जहां अल्लाह की आवाज़ हक पसंद कान से सुनी जाए। अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है, यह नहीं और सही मेरा काम पहुंचाना है। अल्लाह अपने दीन की इशाअत का सामान खुद पैदा कर देगा। किल्दानीन की ओर हिजरत। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र और कौम से जुदा होकर फरात के पश्चिमी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए जो आज किल्दानीन के नाम से मशहूर है। यहाँ कुछ दिनों क़ियाम किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा दोनों सफ़र में साथ रहे। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान या हारान की ओर चले गए और वहाँ दीने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मगर इस मुद्दत में बराबर अपने बाप आज़र के लिए बारगाहे इलाही में इस्तग़फ़ार करते और उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे, और यह कच इसलिए किया कि वे निहायत दिल के नर्म रहीम और बहुत ही नरम दिल और बुर्दबार थे। इसलिए आज़र की ओर से हर किस्म की अदावत के मुजहरों के बावजूद उन्होंने आज़र से यह वायदा किया था कि अगरचे मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने अल्लाह की रुश्द व हिदायत पर तवज्जो न की, फिर भी मैं बराबर तेरे हक़ में अल्लाह की मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की वही ने मुत्तला किया कि आज़र ईमान लाने वाला नहीं है, और यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तेदाद को फना करके खुद को उसका मिस्दाक बना लिया। अल्लाह ने मुहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। अल-बकरा 2:07। हज़रत इब्राहीम को जब यह मालूम हो गया तो आपने आज़र से अपने अलग होने का साफ ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन की ओर हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह तबलीग करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। इस सफ़र में भी उनके साथ हज़रत सारा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और लूत की बीवी थीं। हज़रत इब्राहीम फ़लस्तीन के पश्चिमी हिस्से में ठहरे। उस ज़माने में यह इलाका कनानियों के इख्तियार में था। फिर करीब ही शिकम नाबलस में चले गए और वहाँ कुछ दिनों ठहरे रहे। इसके बाद यहाँ भी ज्यादा दिनों क़ियाम नहीं फरमाया और मगरिब की तरफ ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मिस्र तक जा पहुँचे।
तमाम रिवायतों से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ़ ले गए। यह वह ज़माना है जबकि मिस्र की हुकूमत ऐसे खानदान के हाथ में थी जो सामी नौम से ताल्लुक़ रखता था और इस तरह हज़रत इब्राहीम से नस्बी सिलसिले में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर इब्राहीम और मिस्र के फ़िरौन के दरमियान ज़रूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि इब्राहीम और उसका खानदान खुदा का मतबल और बरगजीदा खानदान है। यह देखकर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा का बहुत एजाज किया और उनको हर किस्म के माल व मता से नवाजा और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अपने दीन खानदानी रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी उनसे ब्याह में दे दिया, जो उस जमाने में रस्म व रिवाज के एतबार से पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाई। चुनाचे यहूदियों की एतबार वाली रिवायत के मुताबिक हज़रत हाजरा शाहे मिन फ़िरौन की बेटी थीं, लौंडी और बांदी नहीं थीं। तौरात का एक एतबार वाला मुफस्सिर भी सलूमलु इसहाक किताबे में लिखता है, जब उसने रक्कयून शाहे मिस्र ने सारा की वजह से करामतों को देखा तो कहा है मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। दूसरे अरबी भाषा में हाजरा के मानी के लिहाज से क्रियास के करीब ज्यादा यही है कि चूंकि यह अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात और हज़रत सारा की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा कहलाईं और तौरात में हाजरा को सिर्फ इसीलिए लौंडी कहा गया कि शाहे मिस्र ने उनको सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते हुए यह कहा था कि वह सारा की खिदमत गुजार रहेगी। रद मतलब न था कि वह लौंडी जारिया के मानी में हैं। परिंदों का जिंदा होने वाला इबरतनाक वाक़िया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ वाक़ये उनके बेटों हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक से जुड़े हुए हैं। मुनासिब समझा गया कि इन वाक़यों को उन दोनों नबियों के हालात में ही बयान किया जाए। यही हाल उन वाक़यों का है जिनका ताल्लुक़ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से है, अलबत्ता हयात बादल ममात मरने के बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वाक़या यहाँ बयान किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीज़ों की हकीकत मालूम करने की तलाश और तलब का तबई जौक था और वह हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश को अपनी ज़िंदगी का खास मकसद समझते थे, ताकि उनके ज़रिए एक ही ज़ात अल्लाह जल जलालुहू की हस्ती, उसके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन, यकीन की हद तक इल्म के बाद हक्कुल यकीन, यकीन ही हक हासिल कर लें। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के जरिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व शुबहा जाता रहे तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हल्कुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इस मसूले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती का ख्वास्तगार हूँ। मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की जिंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको उसके मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया।
जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी तो उन सब के टुकड़े अलग अलग होकर फौरन अपनी अपनी शक्ल पर आ गए और जिंदा होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाक़िया सूरह बकरह की आयत 260 में बयान हुआ है। हजरत इब्राहीम की औलाद और उम्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल की विलादत के वक्त उनकी उम्र 87 साल थी और दूसरे बेटे हजरत इसहाक की विलादत के वक्त उनकी उम्र पूरे 100 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा और हजरत हाजरा के अलावा एक और शादी की, जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपनी माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हजरत इब्राहीम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हबरून यरूशलम के करीब एक जगह में मदफून दफन किए गए हैं।